हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लाइट चैप्टर के सेकंड पार्ट को। हमने अपने इसके पिछले वीडियो में लाइट चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को पढ़ा था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, और इसके बाद मिरर्स हमने देखे थे, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, ये सब हमने उस टॉपिक में कवर किए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आज अभी इस वीडियो में पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है कि जब प्रकाश का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, देखिए जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, तो प्रकाश के इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इट मीन्स, देखिए इसका मीन्स ये है कि देखिए जब प्रकाश एक मीडियम से चल के दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या होती है, अपने मार्ग से, अपना जो मार्ग है उससे क्या होती है, वो विचलित हो जाती है। इट मीन्स अपने जिस मार्ग से वो ट्रेवल कर रही है उससे वो क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ठीक है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि देखिए ये प्रकाश आ रही है, इस प्रकाश को आने के बाद ये क्या है, एक हमारा रियर मीडियम है। ठीक है, रियर मीडियम और डेंस मीडियम, पहले इसको हम समझ लेते हैं, रियर मीडियम क्या होता है और डेंस मीडियम क्या होता है। रियर मीडियम इट मीन्स, देखिए जैसे एयर क्या है, ये रियर मीडियम है। इट मीन्स इससे हम लोग क्या कहते हैं, विरल माध्यम। ठीक है, और ये वाटर क्या है, ये डेंस मीडियम, इससे हम लोग क्या कहते हैं, सघन माध्यम। ठीक है, तो रेयर मीडियम इस मीन्स ये हो जाएगा कि देखिए कि विरल माध्यम क्या होता है, इसका क्या होता है, विरल माध्यम का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, ये कम होता है। ठीक है, और रेयर मीडियम की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। इसीलिए जब प्रकाश क्या होती है किसी रेयर मीडियम, इट मीन्स कि विरल माध्यम से चल के सघन माध्यम में जाती है, डेंसर मीडियम में जाती है, तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। देखिए प्रकाश को जाना चाहिए तो ऐसे, लेकिन ये क्या हुई, अपने मार्ग से विचलित होके क्या हो गई कि ये मुड़ गई। ठीक है, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, देखिए जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से मतलब विरल माध्यम से जाती है तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। जैसे देखिए जब विरल के माध्यम की तरफ से जाएगी, जैसे विरल से जब सघन में जाएगी तो वो क्या होगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। जैसे ये क्या है, अभिलंब है, तो इस अभिलंब की तरफ क्या होगी, ये झुक जाएगी। ठीक है, और जब यही प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। इसको देखिए समझते हैं। मान लीजिए कि हमने क्या किया, एक और ये सरफेस बना लिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, अब ये सघन माध्यम है। ठीक है, हमने एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब देखिए ये जब सघन माध्यम से ये सघन माध्यम है, ये ऊपर ये सघन माध्यम है, इससे जब ये जाएगी तो ये अभिलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी। ठीक है, ये देखिए अब ये जो है अभिलंब से क्या हो रही है, दूर हट रही है। ठीक है, तो मतलब ये है कि जब प्रकाश किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम, जब विरल से सघन में जाएगी तो ये क्या होगी कि अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, मुड़ जाएगी, और जब सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा कि अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो प्रकाश की इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ एक ग्लास है जो आधा भरा हुआ है। इसमें आप जब देखेंगे, देखिए ये जो पेंसिल आपको दिख रहा है ये क्या होगा, कुछ बैंड दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए कुछ बैंड है। ठीक है, तो ये किस कारण है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही है। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, ऊपर वाला जो है ये विरल माध्यम है, रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम से जब हम डेंस मीडियम में जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, बैंड हो जा रहा है। तो यही क्या है, यही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन।
ठीक है। अपवर्तन के नियम, तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज एट ए सेम प्लेस। ठीक है, देखिए ये इंसिडेंट है, जो आने वाली किरण है इसे इंसिडेंट रे कहते हैं। ठीक है, और जो जाने वाली किरण है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और ये नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन पे, तीनों देखिए ये एक ही प्लेन पे होते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाइज एट ए सेम प्लेन। तो ये क्या होती हैं, तीनों एक ही प्लेन पे लाइज करती है। ये फर्स्ट लॉ है। ठीक है, सेकेंड लॉ देखते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ ए इंसिडेंट रे। ये देखिए ये इंसिडेंट रे है, तो ये साइन एंगल, इंसिडेंट रे का साइन एंगल इट मीन्स साइन आई। ठीक है, और आगे देखिए एंगल ऑफ, फिर इसके बाद देखिए साइन एंगल ऑफ ए रिफ्रैक्शन इज द, अब देखिए साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है। ये सेकेंड लॉ कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल्स का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ये है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन ए सेम प्लेस। ये सभी क्या होती है, एक ही प्लेन पे लाइज करती है। और सेकेंड लॉ ये है द रेशियो ऑफ ए साइन एंगल ऑफ ए इंसिडेंट रे, साइन एंगल ऑफ ए इंसिडेंट रे इट मीन साइन आर, साइन आई, और साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रे ये क्या होता है, साइन आर। ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। ये सेकेंड लॉ कहता है। ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखिए क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इट मीन्स अपवर्तनांक। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता क्या है, द एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड, एयर और वैक्यूम, ठीक है, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। ठीक है, देखिए क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, और कोई भी मीडियम उसके, इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों के बीच प्रकाश के चालों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, ANG। इसे हम लोग देखिए ए कैसे लिखते हैं, ANG। इट मीन्स ये देखिए वायु, एयर के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक दिया है, ग्लास का। ठीक है, तो ये क्या है कि वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल अपॉन में क्या हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, यहाँ आप देखिए द रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज द रेशियो ऑफ स्पीड लाइट इन मीडियम फर्स्ट टू द स्पीड लाइट इन ए मीडियम सेकेंड। देखिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं, N21, इट मीन्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। ठीक है, तो इसे क्या हो, देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। ठीक है, तो इसे हम लोग इस फार्मूले से हम लोग, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है हमारा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट देखिए अब हम पढ़ेंगे लेंस क्या होते हैं। देखिए लेंस आर मेड ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जो लेंस होते हैं वो किससे बने होते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, इससे बने होते हैं। ईच लेंस हैज 2 फेसेस, इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर और कैन बी कॉन्वेक्स और ये गलत हो गया है, कॉनकेव। ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। देखिए लेंस जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है कॉन्वेक्स लेंस, जिसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। इफ़ द लेंस इज थिकर एट द सेंटर, ठीक है, देन द एज सिंस पैरेलल रे विल बी कन्वर्ज टू मीट एट ए फोकस। देखिए ये क्या है, हमारा
कॉन्वेक्स लेंस। देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या होता है बीच में ये सेंटर में क्या होता है थिकर होता है, ये देखिए सेंटर में थिकर होता है, और जो एज पे क्या होता है ये थिनर होता है, मतलब एज पे पतले होते हैं और बीच में क्या होते हैं मोटे होते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या है कॉनकेव लेंस, और इसे हम लोग क्या कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्ज्ड। ये क्या करता है लाइट रे को, इसमें देखिए ये लाइट रे आ रहा है, इसको क्या कर रहा है कन्वर्ज कर रहा है, ये लाइट रे आया इसको क्या किया कन्वर्ज कर दिया। तो ये क्या करता है ये सभी लाइट रे को क्या करता है कन्वर्ज कर देता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कन्वर्ज लेंस भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है अ लेंस विच इज थिनर इन ए सेंटर देन सिंस रे गोइंग दो इट विल स्प्रेड आउट। ये देखिए क्या होता है ये जो सेंटर में मिडिल में क्या होता है ये थिनर होता है पतला होता है। ठीक है, और जो एजेज पे क्या होते हैं थिकर होते हैं मोटे होते हैं। इस प्रकार के लेंस को हम लोग क्या कहते हैं कॉनकेव लेंस कहते हैं। ये और इसे हम लोग क्या कहते हैं ये देखिए लाइट रे को क्या करता है स्प्रेड करता था। देखिए ये लाइट रे गया ठीक है, और ये इसे क्या कर दिया स्प्रेड कर दिया फैला दिया, ये लाइट रे गया इसको क्या किया फैला दिया। तो ये क्या करता है ये लाइट रे को स्प्रेड आउट करता है फैला देता है। ठीक है, तो देखिए लेंस क्या होता है ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल से मिलके बने होते हैं, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं ग्लास और प्लास्टिक से बने होते हैं। ठीक है, और टू टाइप्स के लेंस होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस, और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। उत्तल लेंस की पहचान कैसे कर सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो सेंटर में क्या होता है सेंटर में थिकर होता है और एजेज पे थिनर होता है। ठीक है, सेंटर पे थिकर होता है मोटे होते हैं और एजेज पे क्या होते हैं पतले होते हैं, और इसे हम लोग कन्वर्ज लेंस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये लाइट रे को क्या करता है कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है ये सेंटर पे थिनर होते हैं पतले होते हैं और एजेज पे क्या होते हैं थिकर होते हैं मोटे होते हैं, ये क्या कहलाते हैं कॉनकेव लेंस कहलाते हैं। और इसे हम लोग ये क्या करता है लाइट रे को स्प्रेड आउट कर देता है। ठीक है, आपको लेंसेज समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा देखिए डेफिनीशन। अब डेफिनीशन हम लोग देखेंगे कुछ डेफिनीशन, जैसे देखिए हम पहला डेफिनीशन है प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। द प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग दो द सेंटर ऑफ ए कर्वेचर एंड द पोल। ये देखिए क्या है कि ये देखिए ये क्या कहलाता है ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, जो कहाँ से होके जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो सी दिख रहा है आपको ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, हमने मिरर में देखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इससे पास होके ये जाती हुई एक इमेजिनरी लाइन कहाँ से जाती है पोल से। ये देखिए यहाँ से होके जाने वाली एक इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर जिसे हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। द पॉइंट ऑन ए प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ये देखिए लेंस है। ठीक है, तो लेंस ये देखिए लेंस है, तो ये लेंस का ये जो पार्ट होता है ये क्या कहलाता है द पॉइंट ऑफ ए प्रिंसिपल एक्सिस एट ए सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड ए। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है, इसे हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फोकस। फोकस क्या होता है फोकस इज ए पॉइंट इनटू विच कोलिमेटेड लाइट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ए फोकस। ये क्या होता है देखिए फोकस क्या है कि जैसे देखिए ये एक रे आ रहा है एक लाइट आ रही है। ठीक है, ये लेंस में पड़ने के बाद ये क्या हो गई कि देखिए कन्वर्ज हो गई। ऐसे देखिए सेकेंड लाइन ये आ रही है रे, ये यहाँ से होते हुए यहाँ से चली गई, तो ये एक जगह फोकस हो रही है। सभी रे क्या हो रही हैं एक पॉइंट पे फोकस हो रही है, इसी को हम क्या कहते हैं इसी को हम लोग फोकस कहते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या होता है फोकस होता है। ये जो एफ है ये हमारा क्या है फोकस है। अब देखिए फोकस लेंथ क्या होता है द फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर
ऑप्टिकल सेंटर एंड ए फोकल पॉइंट और फोकस ऑफ द लेंस। ये देखिए क्या होता है, ये डिस्टेंस होती हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, डिस्टेंस होती है, कहाँ से कहाँ तक। ये देखिए हमारा फोकस ये है और ये ऑप्टिकल, यहाँ से ये जो डिस्टेंस होती है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमको क्या है, पावर। द पावर ऑफ द लेंस इज ए रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। पावर क्या होता है, जैसे ये देखिए पावर को पी से डिनोट कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है किसका, फोकल लेंथ का, ठीक है। ये क्या होता है, पावर। नेक्स्ट देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अ लेंस हैज ए टू स्फेरिकल सरफेस। जो लेंस होते हैं वो उसके टू स्फेरिकल सरफेस होते हैं। देखिए एक ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया, ये दो टू स्फेरिकल सरफेस होते हैं, ठीक है। These two spherical surface form a part of a sphere. The center of these sphere are known as a center of curvature. तो जो इस स्फीयर के जो पार्ट होते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे कि देखिए हमने क्या किया कि ये हमारा एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो इसका एक सेंटर हो गया, ठीक है। तो ये देखिए टू पार्ट, ये क्या होते हैं, टू, ये जैसे हमने एक कॉन्वेक्स ही बनाया, ठीक है, तो ये इसका एक सेंटर होगा, स्फीयर का एक सेंटर होगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए सेकेंड वाले में ये हमारा क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दो हमारे पास स्फीयर हैं, ठीक है, तो इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेकेंड इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी देखिए ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जो पासेज होती है लेंस से होते हुए, ये पासेज होती है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए ये क्या होती है, पास होती है पोल से। और ऑप्टिकल सेंटर, जो ऑप्टिकल सेंटर होता है जिसे हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ये लेंस के केंद्र को, ये जो लेंस है इसका जो एक सेंटर होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं इस सेंटर को। नेक्स्ट है फोकस। फोकस क्या होता है, जब लेंस देखिए इसको इरेज करते हैं, आप देखिए जैसे कि ये पैरेलल आती हुई लाइन यहाँ से ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, इसके बाद ये यहाँ से होते हुए जाएगी, जहाँ पे ये क्या होगी, कन्वर्ज होगी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्ज हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग फोकस कहते हैं। नेक्स्ट है देखिए फोकस लेंथ। फोकस लेंथ क्या होती है, इस सेंटर ओ से, ऑप्टिकल सेंटर ओ से इस फोकस तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ये फोकस लेंथ कहलाता है, ठीक है, ये फोकस लेंथ एफ कहलाता है। पावर क्या होता है, पावर हमने बताया अभी कि P बराबर क्या होता है, 1/f। ये क्या होता है, फोकस लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो ये डिफिनीशन थे सभी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज से जो इमेज बन रहे हैं, तो इमेज देखिए फर्स्ट हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। तो कॉन्वेक्स लेंसेज से इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो देखिए कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे रखा, अनंत पे जब ऑब्जेक्ट रखा हो, तो ये देखिए अनंत पे रखा हो तो ये लेंस पे आया, लेंस पे आने के बाद ये क्या हुआ कि यहाँ से ये कन्वर्ज हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से देखिए ये कन्वर्ज हो गया। इट मीन्स सभी क्या हो रही हैं, कहाँ पे मिल रही हैं, ये देखिए फोकस पे मिल रही हैं, ठीक है। ये देखिए F1 इट मीन्स ये प्रथम फोकस कहलाता है और F2 क्या कहता है, द्वितीय फोकस कहलाता है, ठीक है। तो देखिए इमेज हमारा कैसा बना है, इमेज कहाँ पे बना है, एट फोकस पे। देखिए ये फोकस पे इमेज बना है, ठीक है। और देखिए इमेज कैसा बना है, इमेज साइज ये पॉइंट साइज का है, क्योंकि ये देखिए बहुत ही छोटा बना है, तो ये पॉइंट साइज का। नेचर कैसा है, ये रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है। ये रियल मतलब वास्तविक है और कैसा है, उल्टा बना है, ठीक है।
अब देखिए ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द F1, ये देखिए 2F1 या फिर ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर C से कुछ दूर पे, C1 से कुछ दूर पे रखा हो, तब जो हमारा इमेज कैसा बनेगा। देखिए यहाँ से आया, ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये यहाँ से होते हुए चला गया। सेकंड देखिए ये यहाँ से, तो आप देख रहे हैं कि ये जो इमेज बना है यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या बना हुआ है, ये इमेज बना है, ठीक है, यहाँ पे इमेज बना है। अब देखिए इमेज कहाँ पे है, देखिए पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन F2 और 2F2, ठीक है। देखिए ये F2 है, ये F2 है, ठीक है, और ये 2F2 है। F2 और 2F2 के बीच में बना है, ठीक है। कैसा बना है, इमेज साइज ये देखिए स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से क्या बना है, ये स्मॉलर बना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा है। और देखिए क्या है इसका नेचर कैसा है, ये देखिए रियल और इन्वर्टेड बना है। रियल ये वास्तविक है और ये क्या है, इन्वर्टेड। देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट A था, ये B था, तो जो इमेज बना है यहाँ पे देखिए B और A बना है, तो ये क्या है, इन्वर्टेड बना है, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, ऑब्जेक्ट से छोटा हमारा क्या है, इमेज बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए ऑब्जेक्ट एट 2F1, जब ये 2F1 पे होगा तो हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा। देखिए इमेज पोजीशन कैसा रहेगा, एट 2F2 पे बना है, तो इसी कंडीशन में क्या होता है, सेम साइज का। बस एक ही ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारा इमेज क्या होता है, सेम साइज का बनता है। तो इमेज का साइज क्या है, सेम साइज है और रियल और इन्वर्टेड बना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 और F2, जब F1 और 2F1 के बीच में है, ये देखिए F1 है, ये F1 और ये 2F1 के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा हो तो कैसा बनेगा। देखिए ये पोजीशन ऑफ इमेज, ये बियॉन्ड 2F1, ये देखिए 2F1 से दूर बनेगा, ये 2F1 है, इससे दूर बनेगा। इमेज साइज कैसा होगा, इन लार्ज, ये बड़ा होगा। ये देखिए ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। नेचर कैसा होगा, ये रियल और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए जब ऑब्जेक्ट F1 पे होगा, ये जो F1 फोकस पे जब होगा तब कैसा बनेगा। ये देखिए ये इमेज क्या होगा, एट इन्फिनिटी, ये देखिए क्या होगा कि एट इन्फिनिटी पे जाके कहीं बनेगा, ठीक है। और देखिए इमेज कैसा होगा, ये हाईली इनलार्ज, ये बहुत बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है। और नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर O है, अभी हमने देखा है, ठीक है। और कहाँ पे हो, F1, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और F1, ये F1 है, इसके जब बीच में ये ऑब्जेक्ट रखा हो तब इमेज हमारा कैसा बनेगा, ऑन द सेम साइड। तो देखिए इमेज जो बना है उसी साइड, लेंस के उसी साइड, जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड बना है। और कैसा बना हुआ है, ये देखिए बहुत बड़ा बना हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इससे बहुत बड़ा बना हुआ है। कैसा है, ये देखिए बस एक ही कंडीशन ऐसा होता है इसमें जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। बाकी सब में जो जब हम देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस में, बाकी सभी में क्या बना है, ये इमेज रियल बना है और इन्वर्टेड बना है। लेकिन इस लास्ट वाले कंडीशन में जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में होता है, तभी हमारा जो इमेज बनता है उसी साइड बनता है और बहुत बड़ा बनता है और कैसा बनता है, वर्चुअल और इरेटेड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए ये सभी कंडीशन अभी हमने देखा है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, देखिए जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा, ये देखिए फोकस पे बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, पॉइंट साइज का बनेगा, ठीक है। और कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। सेकेंड केस क्या था, जब हमारा ऑब्जेक्ट 2F1 के बियॉन्ड 2F1 से कुछ दूर पे रखा हो तो हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा। देखिए इमेज कहाँ पे बनेगा, ये F2 से कुछ दूर पे बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, ठीक है। F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, ये देखिए ऑब्जेक्ट जो होता है ये इन्वर्टेड है और रियल है, लेकिन ये क्या है, इन्वर्टेड और रियल है और जो ऑब्जेक्ट है उससे क्या है, छोटा है,
ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या था हमारा, जब ऑब्जेक्ट हमारा 2F पे हो, 2F1 पे जब रखा हो, तो इसी कंडीशन में हमने क्या बताया, इसी कंडीशन में सेम साइज का बनता है। ठीक है, इसी कंडीशन में बस सेम साइज का बनता है। ठीक है, और ये रियल होता है, इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट क्या है, जब ऑब्जेक्ट हमारा 2F1 और F1 के बीच में रखा हो, तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो इमेज बनता है क्या बनता है, बड़ा बनता है। ठीक है, और ये इन्वर्टेड होता है, रियल होता है। ठीक है, कहाँ पे बनता है, 2F1 से कुछ दूर पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब हमारा F1 पे फोकस पे होता है, तो इसका जो इमेज बनता है वो इन्फिनिटी पे बनता है और बड़ा बनता है। ठीक है, ये भी रियल और इन्वर्टेड होता है। लास्ट कंडीशन का जो था इसी कंडीशन में क्या होता है, कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। इसी कंडीशन में बस वर्चुअल बनता है। ठीक है, और क्या बनता है कि उसी साइड, जिस साइज ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड बना है, और इनलार्ज ये बहुत बड़ा बनता है। ये सभी कंडीशन है जिससे कॉन्वेक्स लेंस के। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के दो ही कंडीशन होते हैं। एट इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी पे रखेंगे तो देखिए एट फोकस F1 जब इन्फिनिटी से आएगी तो ये कहाँ पे बनेगा, ये देखिए फोकस F1 पे बनेगा। ठीक है, इन्फिनिटी से। और देखिए हाई, ये क्या होगा, पॉइंट साइज का, ये पॉइंट साइज का होगा, और वर्चुअल, और ये कैसा बनेगा, वर्चुअल, क्योंकि ये देखिए वर्चुअल बना ही है, आभास हो रहा है एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बिटवीन इन्फिनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर O। अब देखिए जब इन्फिनाइट और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में रखा हो, तो इमेज बिटवीन फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के पास बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, ये जो साइज में क्या होगा कि ये देखिए लार्ज, ये स्मॉल साइज का होगा, और वर्चुअल और इरेटेड होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन थे हमारे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंसेज। ठीक है, ये सभी आपको कंडीशन याद करने होंगे। ठीक है, जैसे कि कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे रखा हो, ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा, और उसका नेचर कैसा होगा। तो उसमें आपको दिया रहेगा कॉनकेव लेंस के लिए, हमने 6 कंडीशन पढ़े हैं, और कॉनकेव लेंस के लिए 2 कंडीशन पढ़े हैं, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए 6 कंडीशन पढ़े हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा लेंस फार्मूला। ठीक है, लेंस का फार्मूला देखिए क्या होता है, लेंस फार्मूला 1/f माइनस 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। जो v क्या है, ये देखिए ये डिस्टेंस बिटवीन इमेज ऑप्टिकल सेंटर O टू इमेज। ठीक है, ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर O से जहाँ पे इमेज बना है वहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, v कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए u क्या है, ये ऑप्टिकल सेंटर O यहाँ से लेके कहाँ तक होता है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा रखा होता है। ठीक है, वो हमारा u होता है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, f क्या होता है, फोकस लेंथ, जो जैसे कि अब ये देखिए इमेज से ये फोकस तक के बीच के डिस्टेंस को हम लोग f कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग फोकस लेंथ कहते हैं। तो ये रहा हमारा फार्मूला, जिससे कि हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा ये चैप्टर लाइट चैप्टर अब ख़त्म हो गया है, बस इसके कुछ न्यूमेरिकल बाकी है, जो हम अपने अगले वीडियो में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।